सो गाइज आज का वीडियो स्टार्ट होता है मरवंथे बीच रोड से। और सच बोलूं तो यहां से बेटर ओपनिंग मिल ही नहीं सकती। अगर एक साइड अरब सागर की एंडलेस ब्लू वेव्स एंड दूसरी साइड एक सुंदर रिवर की शांति, बीच में एक पतली सी रोड जहां गाड़ी चलाते हुए लगता है कि जैसे आप एक पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए हो। और हम जा रहे हैं आज उडुपी से लेके गोकर्णा की रोड ट्रिप पे, और आपको दिखाने वाले हैं सारी सुंदर सुंदर चीजें जो कि रास्ते में आती हैं। इस जगह की कोई वैल्यू मैं आपको समझा ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी सुंदर है। इस मरवंथे बीच पे आपको ऐसा फील होता है कि ये कोई अलग ही दुनिया है। इतना सुंदर नज़ारा, बैक टू बैक आपको ग्रीनरी एंड ब्लू वेव्स दिखाई देती हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद हम लोग निकले बेसिकली गोकर्णा के लिए। एंड फटाफट से गोकर्णा पहुंचते हैं। और गोकर्णा पहुंच के सबसे पहले मैंने अपने जो गेस्ट हाउस की पार्किंग है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी। और मरवंथे क्रॉस करने के बाद जो मेरा मूड था वो बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद यहाँ पे ये जो होटल है इसमें मैंने चेक इन किया बेसिकली। सो फर्स्ट इंप्रेशन गोकर्णा के आसपास पहुँचते ही ये था कि धीरे धीरे काफ़ी चेंज होने लगता है एनवायरनमेंट, और फुल ग्रीनरी है। तो ये जो गेस्ट हाउस है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है राज गेस्ट हाउस, जो कि किसी वेबसाइट पे नहीं है, आपको डायरेक्टली गूगल करना पड़ेगा। स्टे के लिए हमने चूज़ किया था इसको। लग्जरी एक्सपेक्ट मत करना, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। बट अच्छी बात यह है कि रूम क्लीन है, बेड कंफर्टेबल है, एसी है, बजट ट्रैवलर्स के बहुत ही अच्छी जगह है। और ये कुडले बीच से सिर्फ 300 से मीटर की डिस्टेंस पे है। 300 मीटर बहुत ही कम होता है। स्टाफ बहुत ही यहाँ का सिंपल है, अननेसेसरी फॉर्मेलिटी नहीं करता। चेक इन स्मूथ था। तो ओवरऑल जगह सुंदर है। बैकपैकर और सोलो ट्रैवलर के लिए मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ज़्यादा पैसे स्टे पे नहीं लगते। एक्सपीरियंस पे आप खर्चा कर सकते हो। एक्सपीरियंस बेसिकली यहाँ का इतना ग्रीनरी वाला है। और उसके बाद हम निकले अपने कुडले बीच की तरफ। बीच जा रहे हैं हम। चलिए फिर चलते हैं, चलिए। तो ये कितनी दूर था हमारे इस होटल से? ये जो 300 मीटर्स था, बहुत ही पास था। हमने जो रिजॉर्ट लिया हुआ है वो काफ़ी अच्छी जगह पे लिया हुआ है। एंड यहाँ से आपका एक मिडवे रास्ता ऐसा निकल रहा है यहाँ से कि आप बीच इजीली जा सकते हो। ओके, तो ये जो वॉकेबल डिस्टेंस है, मतलब ये हार्डली 5 से 10 मिनट का भी नहीं है, है ना? सो नाउ उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो ये एक आपको यहाँ पे होटल दिखेगा इन्फिनिटी। तो बेसिकली आपको लगेगा कि आपको यहाँ से काफ़ी चलना है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बीच पे ही है। तो अभी आप लोग देखोगे जस्ट ये बीच पे निकल जाएगा, मुश्किल से 5 मिनट का वॉक भी नहीं है। अरे कुडले भी तो बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कुडले ही कहिए, इट्स नॉट कुडला, इट्स कुडले। सो आई सेड कुडले एज वेल। और बेसिकली हम टोटल फ्रेश होते ही सीधा निकल पड़े कुडले बीच। और ये है सामने बीच का नज़ारा। और पहली नज़र में ही समझ आ जाता है कि ये बीच स्पेशल क्यों माना जाता है। यहाँ भीड़ बहुत कम है, लोग काफ़ी चिल्ड हैं, नो लाउड म्यूज़िक, नो अननेसेसरी क्राउड, बट वेव्स की आवाज़ और थोड़ी सी ठंडी हवा। सैंड बहुत ही क्लीन है, सराउंडिंग्स बहुत ही पीसफुल है। एंड ट्रस्ट मी, जो गोकर्णा का सबसे फेमस बीच है जो मैं आपको आगे जाके दिखाने वाला हूँ, ये उससे फार बेटर है। यहाँ आते ही बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक इवनिंग स्पेंड करना चाहो तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए, क्योंकि आई ऑल्सो डिड दैट। देखिए, पहले दिन हमें गोकर्णा पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि रास्ते में हमने ऑब्वियसली मुर्डेश्वर टेम्पल में भी दर्शन किए थे। वहाँ पे हमने अपना काफ़ी टाइम दिया। एंड उसके बाद रिलैक्स करते हुए आराम से हम गाड़ी को बिल्कुल स्लो स्पीड से चलाते हुए गोकर्णा पहुँचे। तो थोड़ा आफ्टरनून के बाद ही हम गोकर्णा पहुँचे। तो आज का जो दिन था हमने वो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए रखा, और कुडले पे सनसेट का मज़ा लिया। आप देख सकते हो कि ये सुंदर सा जो सूरज आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो, इसकी अलग ही वेव है। बहुत ही वाइब इसकी सुंदर है। और उसके बाद हम लोग यहीं पे बैठे। शाम तक हम लोगों ने इधर ही खाने पीना ऑर्डर किया। एंड मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ एकदम सुंदरता से शाम का मज़ा लिया। तो कुडले परफेक्ट जगह है। और सनसेट का वेट तो अलग ही लेवल पे मैंने किया था। ये है यहाँ का रात का व्यू। इस होटल में बेसिकली हम लोगों ने खाना खाया था। एंड उसके बाद अगले दिन सो के उठे हम। सो आज का दिन जो होने वाला है, ये होने वाला है मेन दिन, जिसमें हम गोकर्णा की सारी चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली गोकर्णा की जो सबसे फेमस बीच है, आज हम जाएंगे ओम बीच पे। और जब मैं सो के उठा, अपनी बालकनी में आया, तो सुबह सवेरे मैंने 2 पुरुषों को कहीं झाड़ में जाते हुए देखा। तो मैंने कहा इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। वो कहीं तो जा रहे थे, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होके हम लोग पहुंचे कुडले बीच पे। देखिए, कुडले पे बहुत ही ज़्यादा वेव्स की आवाज़ आती है और ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। एंड देन मैंने कैप्चर किए ये कुछ विजुअल्स जहाँ पे लोग आपको वाटर स्पोर्ट्स करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे जेट स्की थी। जेट स्की का जो प्राइस है लगभग 700 रुपये है। उसके अलावा आप जो भी एक्टिविटी करना चाहोगे उसके मतलब वैल्यू
अकॉर्डिंगली 1000 रुपये के अंदर ही पड़ती है। यहाँ पे बनाना बोट राइड भी होती है। बनाना बोट राइड का जो पर पर्सन चार्ज है वो कुछ 300 रुपये के आसपास है, जिसमें आपको प्रॉपर लाइफ बोट मिलती है। उसके बाद आप और भी बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे ये बम्पर राइड है, तो इसमें एक बंदे का चार्ज लगभग 550 से 600 होता है। तो आपको ये बिल्कुल लेके जाएंगे समंदर में, और वहाँ पे आपको ठंडी ठंडी स्प्लैशेस भी मिलेंगी और आपको मज़ा आएगा। तो बेसिकली इस बीच की वाइब मुझे पर्सनली ओम बीच से बेटर लगी, बट ओम बीच भी जाना ही था, तो यहाँ से जो हमारी अगली डेस्टिनेशन है वो ओम बीच ही होने वाली है। देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी जगह जाते हो तो वहाँ की फेमस जगह को देखना ज़रूरी है। सुबह सुबह मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मॉर्निंग लाइट काफ़ी सॉफ्ट थी, तो वाटर स्पोर्ट्स दिखाने का आप लोगों को मुझे भी मज़ा आ रहा था कि आप लोगों के लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। एंड वाटर स्पोर्ट्स का जो ऑब्जर्वेशन था वो मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। देखो, ये इस टाइम बनाना बोट राइड जा रही है, सेफ्टी गियर यूज़ हो रहा है, और अच्छी बात ये है कि आप एडवेंचर पसंद करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कुडले में मेन चार्म यहाँ की ये वाटर स्पोर्ट्स राइड और शांति और वेव्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग वॉक करके कुडले टू ओम की तरफ चले, क्योंकि यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और हमने डिसाइड करा कि हम वॉक करके जाएंगे। तो कुडले से ओम बीच वॉक करने के लिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, और हमने थोड़ा तो चला, उसके बाद ऑटो कर लिया था। और अब आप देखिए ओम बीच, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कितना कचरा पड़ा है। आई एम नॉट श्योर ये जो फेमस टूरिस्ट प्लेस होते हैं यहाँ पे जनरली गंदगी क्यों मिलती है, और ये लोग मतलब जनरली क्यों फेंकते हैं चीज़ें, आई सीरियसली डोंट नो, बट यू हैव अ लुक। सो ये है गोकर्णा का सबसे फेमस ओम बीच। अभी आपको मैं ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली व्यू आए। और ये है यहाँ का सबसे फेमस कैफ़े, जिसका नाम है नमस्ते कैफ़े, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक ही कैफ़े है। तो जनरली जब आप यहाँ पर आओगे सो यू विल यूजुअली ईट इन दिस कैफ़े। एंड इस तरफ है बीच, जहाँ पे आपको बोट्स भी दिखाई दे रही होंगी, और इस तरफ भी बोट्स हैं। तो बेसिकली आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं, वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे। बट आई वुड से कि इससे बेटर है कुडले बीच, बट फॉर श्योर आप लोग आनंद उठाइए, मज़े लीजिए इस बीच के। एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। एंड उस तरफ देखिए अगेन वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, सो यू कैन सी। तो गोकर्णा में अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द बीच, बट आई वुड से कि आप कुडले और ओम दोनों बीच आना, ताकि आपको अपनी चॉइस का बीच मिल सके एंड आप प्रॉपरली सेटिस्फाई हो। लेट मी ट्राई टू शो यू द जो ड्रोन का शॉट है, एंड एक अच्छी सी जगह देख के देन ड्रोन को उड़ाते हैं। चलिए देखते हैं। और भाई ये जगह ड्रोन शॉट्स लेने के लिए तो डेफिनेटली बनती ही है। ऊपर से ओम बीच जो है वो ओम की शेप में दिखाई देता है, तो मैंने कोशिश की एरियल व्यू लूँ यहाँ का, और कलर काफ़ी अच्छे आ रहे थे। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितना ये सुंदर लग रहा है। ड्रोन फुटेज में सिनेमैटिक फील तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। वेव्स का पैटर्न ऊपर से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये सब लाइव देख रहा था, उसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ भाई, यहाँ शॉट्स मिल गए मुझे सुंदर से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप सब लोगों के लिए बेसिकली मैंने ये शॉट्स लिए हैं। ये एंगल काफ़ी काम के हैं, पर जैसे ही ड्रोन ऊपर जाता है तो इसकी जो ब्यूटी आप देख सकते हो। ये ओम की शेप है ना, तो ये ऊ है, जैसे आप हिंदी में ऊ लिखते हो ना, ऊ से ऊन वाला ऊ, तो आप देख सकते हो इस टाइम पे बेसिकली ये उसी तरह का व्यू आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ओम बीच पे बेसिकली खाने पीने के आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, तो खाना ज़रूर लेके आना भाई। वो सामने 1-2 ही कैफ़े हैं, सीरियसली वो एक चैलेंजिंग चीज़ है। यहाँ पे एक कैफ़े है नमस्ते, उसके अलावा यहाँ पे आपको खाने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ फ्रूट्स और पाइनएप्पल ये सब चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो आप मेक श्योर करना। सो वापस आते हैं इन शॉट्स पे। आप देखो कलर्स कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये चट्टानें आसमान से देखने पे एक अलग ही वाइब देती हैं। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी तो डिफरेंट होती है, बट ड्रोन जब आसमान की तरफ जाता है तो ऐसे शॉट्स मिलते हैं ना कि एकदम आपको दिल खुश हो जाता है। फुटेज इतने सिनेमैटिक फील देता है। उसके बाद ड्रोन उड़ाने के बाद हम निकल लिए वापस, क्योंकि देखिए मुझे पर्सनली ये बीच बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ना खाने के ऑप्शन थे ना कुछ था। सो गाइज आई थिंक गोकर्णा का सबसे जो फेमस बीच है वो सबसे ज़्यादा पैथेटिक भी बीच है, राइट? इट्स वेरी पैथेटिक। मतलब ओम बीच आप थोड़ा सोच समझ के आना, ट्रैश भी बहुत पड़ा है, और मतलब क्राउड तो चलो छोड़ो, दैट इज़ मैनेजेबल, बट द थिंग इज़ खाने के ऑप्शन कुछ नहीं है। और शॉपिंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि मतलब फोल्डिंग पे सामान रखा है, तो बहुत ही अनरीजनेबल से प्राइस है, और सामान बहुत पुराना टाइप है। एंड ऑल्सो दिस बीच इज सो क्राउडेड एंड इट्स नॉट क्लीन। सो आई थिंक आउट ऑफ 10 मे बी 4 3.5 3.5 तेरे 4 is fine. 4 मेरे इवन आई विल गिव 3.5 और 4 ही, मतलब बहुत ही रद्दी सा है। really sorry. Instead of that, go to Kudle beach. It's very awesome and you will love it. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कुडले। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अगर पसंद आया हो ऑनेस्ट रिव्यू, तो
कमेंट करके पूछ लेना कुछ और पूछना हो तो। और एक अम्ब्रेला जरूर लेकर आना। अम्ब्रेला के बिना बिल्कुल मत आना यार, और एक बार व्यू देख लो एंड दिस इज रियली नॉनसेंस। Or if you don't have umbrella, you can use this. हाँ बट सो गाइज ये था बेसिकली ऑल अबाउट ओम बीच। सो बेसिकली ओम पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि बस हो गया, ड्रोन शॉट्स भी मिल गए हैं, फोटो भी क्लिक हो गए हैं, पर अब दिल वापस जा रहा है किसकी तरफ, कुडले बीच की तरफ। हम ओम से वापस कुडले की तरफ मिले और यहाँ पे जो ऑटो का प्राइस है, हमने जाते हुए ऑटो लिया तो ऑटो का फिक्स प्राइस है 120 रुपीज़, जो कि आपको पार्किंग में उतार देगा कुडले बीच की। वाइब फिर से काम हो गई यहाँ पे आके, मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ की वाइब उससे बहुत बेटर है। वहाँ पे एकदम चिक 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 वाली फीलिंग आ रही थी और क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था, बट कुडले आके वापस सांस में सांस आई। कभी ट्रैवल में वापस जाने का जो बेस्ट डिसीजन है वो यही है, आप मोस्ट फेमस जगह ना जाके जो सेकंड या थर्ड मोस्ट फेमस है वहां चले जाओ, क्योंकि आपको बेटर फील होगा। यहाँ पे भी ट्रैश है, देखो लेफ्ट साइड में बहुत ट्रैश है एक्चुअली में, बट स्टिल जब आप राइट साइड जाओगे तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा। उसके बाद बस हमने सोचा कि आज थोड़ा ओम से हम थक चुके हैं तो थोड़ा वापस अपने होम स्टे की तरफ जाते हैं एंड उसके बाद वापस आएंगे इवनिंग में कुडले बीच में खाना वाना खाने के लिए। तो हम लोग फटाफट से अपने होम स्टे की तरफ चले, जो कि हार्डली 300 मीटर है ऑब्वियसली, मैंने आपको जैसे कि बताया। सो फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम बीच पे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला तो हम वापस अपने होटल में आ गए। तो उसके बाद मैंने सोचा इवनिंग का टाइम हो रहा है तो वाई नॉट एक ड्रोन शॉट और लिया जाए कुडले बीच का। और कुडले बीच पे ड्रोन उड़ाते ही सीनिक जो व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे पर्सनली ये ओम बीच से बहुत अच्छा लगा। ऊपर से देखो तो बीच का जो कर्व है वो बहुत ही नेचुरल दिखेगा। अभी देखो मेरा होम स्टे कितना सुंदर व्यू आ रहा है और पीछे की जो ग्रीनरी है वो तो अल्टीमेट है। और वो पीछे देखो सूरज एक्चुअली छिपने वाला है, कितना ग्रीन है गोकर्णा। देखो दिस इज द रियलिटी ऑफ गोकर्णा, जो कि आपको किसी और व्लॉग में नहीं मिलती है, क्योंकि मैं जब गोकर्णा जाने वाला था मुझे कोई इस तरह का व्लॉग नहीं मिला जो एक्चुअली में जो वहाँ की सबसे फेमस चीज़ें हैं उनको दिखा पाए। लोगों ने याना केव्स दिस दैट दिखा रखा है जो कि गोकर्णा में है ही नहीं। गोकर्णा से 50-55 किलोमीटर की चीज़ को आप कैसे ऐड कर सकते हो भाई गोकर्णा में? मतलब ऑडियंस का पागल बनाने के लिए कुछ भी पेल दो। अरे भाई गोकर्णा का जो रेडियस है वो 3-4-10 किलोमीटर का रेडियस है, उसके अंदर की चीजें बताओ ना। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। चलो नेवरदलेस मैंने आपको जो दो मेन चीजें हैं वो दिखाई, इन दो बीचेस की वजह से लोग गोकर्णा जाते हैं। उसके अलावा वहां पे बहुत ही अच्छा लोकल कुजीन फूड भी मिलता है, तो आप वो भी ट्राई करो। एंड आई रेस्पेक्ट ऑल द लोकल पीपल ऑफ गोकर्णा। आई हैव नो ऑफेंस, बट ओम बीच में एक्चुअली यार माहौल ठीक नहीं लगा मुझे। सो उसको आप उस वे में मत लेना कि आई हेट पीपल एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके सो कुडले बीच पे ड्रोन शॉट उड़ाते हैं एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ब्लू वाटर गोल्डन सैंड की तरफ चल रहे हैं हम धीरे धीरे, बट अभी जो मेरा फोकस है वो ये है कि जो मेरा होम स्टे है वहां से 300 मीटर स्लोली सिनेमैटिक व्यू लेता हुआ आपको लेके जा रहा हूँ मैं बीच पे। अभी ये शुरू हो गया, देखो बीच। अब बीच में जो ग्रीन पैचेस थे वो आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, बट ये है एक्चुअली बीच का व्यू। फुल सिनेमैटिक फ्रेम रेडी है, यहाँ ड्रोन शॉट्स आप लोग देख पा रहे हो और भीड़ ऑलमोस्ट दिखाई ही नहीं देती। वेव्स जो हैं वो एकदम रिदम में चल रही हैं और पूरा एरिया एकदम काम फील दे रहा है। एरियल व्यू में कुडले एक हिडन पैराडाइज जैसा लगता है, ओम से बहुत बेटर। ना ज़्यादा कमर्शियल, ना ज़्यादा नॉइज़, ना नेसेसरी का मूवमेंट। और जो मेरा ड्रोन था उसने जब शॉट्स लिए तो मैं जब लाइव देख रहा था तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था पानी का कलर देख के, क्योंकि पानी लिटरली यहाँ पे एकदम टर्कोइश जो बोलते हैं ना वो वाला कलर है और वाइट है, तो बहुत ही क्लीन पानी है इस वाले बीच का। और देखो लोग कैसे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीज ड्रोन शॉट्स आर एक्चुअली अमेजिंग, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और जितना ज़्यादा मैं इसको ऊपर लेके जा रहा था ड्रोन को, वहाँ से इसका जो व्यू है गोकर्णा का उतना अमेजिंग आ रहा था। और नीचे सिर्फ पीस ही पीस दिखाई दे रहा है। देखो ऑनेस्टली कुडले बीच का जो ड्रोन शॉट्स है वो पूरी ट्रिप का बेस्ट विजुअल है मेरे लिए, एंड दैट्स वाई आई ट्राइड टू कैप्चर बीच से लेके पूरा होम स्टे तक का पूरा एरिया आप लोगों को दिखाया। और ये जो होम स्टे है राज गेस्ट हाउस, में फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, तो आप इसको सर्च करना एंड ट्राई करना कि आप यहाँ पे रुको। कुडले बीच बेस्ट लोकेशन है, ओम बीच की साइड मत जाना, नमस्ते कैफ़े की साइड भी मत जाना। नमस्ते कैफ़े बहुत लोग आपको रिकमेंड करेंगे। और उसके बाद शाम को हम लोग थोड़ा रेस्ट करके थक गए थे ऑब्वियसली ओम बीच से जब आए, तो उसके बाद हम वापस बीच के लिए निकले एंड अब हम जा रहे हैं कुडले पे वापस, जो हमारा फेवरेट है भाई। कुडले इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गोकर्णा ट्रिप। अब चलते हैं स्लो एंड आप लोगों को दिखाता हूं अगेन एक बीच शैक जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ पे, एंड हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी डिसेंट टाइम स्पेंड किया।
अपना रात का खाना हमने इसी बीच पे खाया और समंदर को देखते हुए आप माहौल देख ही सकते हो। और एक्चुअली में मतलब यहाँ पे जो वाइब है ना वो बहुत ही अच्छी है। सो फूड के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पे हर क्विजीन मिलती है, सी फूड एंड एवरीथिंग। सो आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन थे तो फूड जो है ना वो काफ़ी वैरायटी में था। टेस्ट एवरेज था, इट्स आई एम नॉट सेइंग बिलो एवरेज, बट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है जनरली, ऑब्वियसली क्योंकि बीच साइड जो शैक्स होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ यहाँ है कि जो स्टाफ का जो एटीट्यूड है इस वाले बीच पे कुडले, वो मैंने 2-3 शैक्स में देखा सबका अच्छा था। उसके बाद हमने यहाँ पे सिजलर मंगाया एंड जो बिहेवियर था स्टाफ का वो भी अच्छा था, तो सब कुछ सही रहा। एंड रात को जाके उसके बाद हमने किया रेस्ट और सुबह उठे। सुबह सबसे पहले मैं गया टेरेस पे अपने होम स्टे की, उसके बाद अगेन मैंने छत से ड्रोन उड़ाया और सोचा सुबह सुबह के शॉट्स लूंगा कुडले बीच के। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो मॉर्निंग के शॉट्स, क्योंकि देखिए अभी सूरज भी उतना ज़्यादा नहीं निकले हैं, सूरज देवता, सूरज अभी काफ़ी डाउन ही है। बट ये जो सुंदर सुंदर सा व्यू है ना, इसमें आपको एक्चुअली में मज़ा आएगा। तो आई एम सीरियसली टेलिंग यू, जब भी आप बीच पे जाओ और अगर आपके पास टाइम है तो अर्ली मॉर्निंग बीच पे ज़रूर जाओ, या फिर थोड़ा लेट इवनिंग में। लेट इवनिंग में सनसेट देखने के लिए तो ऑब्वियसली जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे सूरज समंदर से निकलता नहीं है बल्कि समंदर में ढलता है। सो ये सुंदर से शॉट्स मैंने आपके लिए, और आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ये हमारे देश की ही एक जगह, देखो क्योंकि मैं जब ऊपर से देखता हूँ ना तो ऐसा लगता है यार समंदर कितना बड़ा है यार, मतलब समंदर का कोई एंड ही नहीं है। इट्स सो ब्यूटिफुल, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको ये जो व्यू है इसी को देखते रहना है या फिर आपको एक्चुअली में घूमने जाना भी है। कभी कभी तो ऐसा दिल करता है पूरा टाइम यहीं पे स्पेंड कर लो। और ये जो ग्रीनरी है, ओ माय गॉड, लश ग्रीन, नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह इतनी ज़्यादा इंजॉयबल है ना, और बहुत ही मज़ा आएगा यार। बट एक चीज़ और मैं आपको दूंगा, छोटा सा एडवाइस, गोकर्णा में जब भी कहीं जाओगे देखो ह्यूमिडिटी रहती है तो वाटर बॉटल अपने साथ रखना, ओके। एंड अब मैं वापस चल रहा हूँ, देखो ड्रोन को अपनी साइड लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दैट इज़ माई होम स्टे। आप लोग देख सकते हो नीचे वो जो है, और सूरज देवता निकल रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है, और इतना प्यारा शॉट मैंने आप लोगों के लिए लिया, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है देखो। और गोकर्णा जब भी जाओ ये ज़रूर मेक श्योर करना कि ओम बीच के पास आप ना रुको, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही कम ऑप्शंस है खाने के, होटल्स के। थोड़ा फेमस ज़्यादा है बट ठीक है, मतलब रेस्ट इज़ योर चॉइस। एंड ये सामने है मेरा होम स्टे जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। एंड वापस मैंने अपने ड्रोन को अपनी तरफ बुला लिया एंड उसके बाद मुझे तो बस मज़ा ही आ रहा था यार। सो देखो इस वाली वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनल स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, मैंने सोचा था कि इस वीडियो को ऐसा बनाऊंगा कि जो दिल में आएगा आप लोगों से कहूँगा। सो इसी नोट पे इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करूँगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया एंड जेन्युइन फीडबैक पसंद आया विदाउट एनी हेट रेट, सो मेक श्योर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन कंसर्न हो गोकर्णा के बारे में तो मुझसे पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। एंड उसके बाद हमारी श्रीमती जी भी हमारे पास आके खड़ी हो गई थी, तो ड्रोन को वापस बुलाया, तो जाते हुए खाली मेरा शॉट लिया था ड्रोन ने, वापसी में हम दोनों के शॉट लिए। सो हेयर दिस व्लॉग इज एंडिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।